खुले आसमान में आज़ाद पंछियों की तरह सैर कराने वाला वायुयान, इस सपने को हकीकत में बदलने वाले दो भाई जिन्होंने उड़ते हुए खिलौने से प्रेरित होकर 1903 में इस दिव्य सपने को साकार कर दिखाया। राइट ब्रदर्स को दुनिया उड़ते पंछियों के नाम से जानती है। यह विमान कुछ ही पलों में आपके सपनों की उड़ान पूरी कर सकता है, चंद समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा सकता है। आधुनिक युग में कीर्ति लाने वाला वायुयान, जिसे हवाई जहाज कहते हैं। एक सुबह शहर के शोरगुल से दूर मैं अपने मन की आवाज़ को सुनने के लिए प्रकृति के बहुत करीब गगनचुंबी वादियों तक पहुंचा। वहां मैंने देखा सूरज ऊपर की ओर अपने धीरे धीरे बादलों की चादर को हटाकर बाहर आने को मस्ती से झूम रहा है। मैंने भी अपनी बाहें खोली और मदमस्त होकर झूमने लगा। उगते हुए सूरज की लाल लाल लालिमा देखकर मेरा मन इस तरह ललायित हो उठा जैसे कि सूरज की किरण बहते हुए पानी पर छन छन पड़ने पर उसकी तरंगें अटखेलिया करती है। पंछी अपनी चहलकदमी करते हुए खुले आसमान में हवा में गोते लगाकर अपने पंखों से उड़ान भर रहे थे। फिर क्या, मेरा भी मन उन्हीं पंछियों की तरह मस्त गगन में मदमस्त होने को उठा और मैं निकल पड़ा अपने सपनों की उड़ान को हकीकत में बदलने, जहाँ से सारी दुनिया मेरे कदमों के नीचे और मैं बादलों के ऊपर मेरी पहली उड़ान। धीरे धीरे मेरे कदम और दिल की धड़कन बढ़ने लगी, क्योंकि मेरे सपनों को पंख लगने वाले थे। जैसे ही मैंने विमान के अंदर प्रवेश किया, सुंदर सुंदर युवतियाँ मेरा स्वागत कर रही थी और विमान के अंदर लगा जैसे इतनी बड़ी बस जिसमें 200-250 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था हो। खूबसूरत युवतियों ने बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षा के नियम बता ही दिए थे और जैसे ही विमान रनवे पर चला, 10 मीटर चौड़ी पट्टी के दोनों ओर लाल पीली लाइटें तारों की तरह टिमटिमाने लगी और सफ़र हुआ प्रारंभ। मैंने अपने दिल को थामकर गहरी सांस ली। जैसे ही विमान ने ज़मीन से अपने पांव उठाए, हम सभी सीट से चिपक गए। विमान ऊपर की ओर हवा में चढ़ने लगा किसी पतंग की तरह और मेरे पेट में तितलियों के उड़ने का एहसास होने लगा। जैसे ही विमान नीले नीले आसमान में पहुंचा, जहां लाल लाल सूरज आंखों के सामने गोल गोल घूम रहा था और बादल रुई की भांति लचकते हुए मचला रहे थे, यह दृश्य वास्तविकता में स्वर्ग ही था। अब भूख से पेट में चूहे गुदगुदा रहे थे। फिर क्या, ऊपर दिख रही बटन को दबा दिया हमने और जलपान की व्यवस्था भी हो गई। प्लेन और मेरे पीछे दोस्त है ये कंट्री सेक्शन। जैसे ही विमान ने करवट बदली और थर थर कांपने लगा, सभी ने अपनी सीट की पेटियां बांध ली। फिर बारी आई घुसल खाने की। जैसे ही मैंने अंदर की ओर प्रवेश किया, 36,000 फीट की ऊंचाई और 1200 किलोमीटर की रफ्तार से भागते हुए इस विमान के अंदर सारी सुविधाओं से युक्त यह गुसलखाना आपको मानव मस्तिष्क की बेशकीमती कारीगरी देखने का एक मौका देगा। बहुत ही कम जगह में सारे सामान को सुव्यवस्थित तरीके से सजाया गया है और उपयोग भी काफ़ी आसान है। अब बारी आई विमान के नीचे उतरने की और धरती का दृश्य फिर से पुनर्जीवित हो उठा।
में विमान ने ज़मीन पर अपने पाँव पसारे और मैंने राहत की सांस ली अपने सपनों को साकार करके। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।